Dear students, today we are going to solve exercise beta 6.2. ठीक है, चैप्टर 6 इंटीग्रेशन है, सेकंड ईयर मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड. तो बाय द वे वी हैव डन, ठीक है, 6.1. तो काफी टाइम लगा उसमें बेटा, 4-5 लेक्चर बन गए. इसके अंदर बेटा बोला उसने कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूट कहीं किया जाता है, कहीं नहीं भी किया जाता, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम ये सिर्फ इतना ही बोलता जाता है आमतौर पर, इंटीग्रेट द फॉलोइंग. ठीक है, तो वहाँ कोई ये ऐसी किस्म की तो कंडीशन नहीं उसमें लगाई जाती कि आप जो है वो उसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करें. तो वहाँ पर एग्जाम में जो आपको इजी वे लगे, ठीक है, वही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर जैसा कि ये दो वे इसके मैं करूँगा. अच्छा, किसी किसी के हो सकते हैं, किसी के दो वे नहीं हो सकते. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है, उसका तो बेटा बाय सब्स्टिट्यूशन ही होगा, उसका शॉर्टकट वे नहीं है. तो इसका जैसे उसने बोला वैसे मैं कर रहा हूं. तो इसका स्टूडेंट्स हो गया फर्स्ट वे. हाँ बेटा, वो क्या है फर्स्ट वे? फर्स्ट वे इसका बेटा हम आसानी से कर लेते हैं इसमें कि ये पावर में ऊपर ले जाता हूं और पावर को मैं लिखता हूं 1/2 माइनस का, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है. ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी. ठीक है, ऊपर हो या नीचे हो पावर साइन चेंज हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में बेटा 3 आप बाहर निकाल दें. क्यों बाहर निकाल रहे हैं? अगर तो वो ये चीजें करता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देता है कि ये 3 की बजाय 2 लिख दे, तो फिर इसका यही काम हो जाएगा. क्योंकि अगर फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेट आपको करना है, तो भी बेटा जो अगर इंटरनल पार्ट है उसका साथ ही डिफरेंशियल दिया हुआ है, तो फिर उस फार्मूले में आ जाएगा x की पावर fx की पावर n+1/n+1. तो इसको बेटा मैं ये कर रहा हूं जैसे उसने बोला है वैसे कि -1/2 और ये x और ये dx. अब हम करते हैं लेट पुट. हाँ बेटा, लेट पुट इसमें जो x² + 7 है उसको मैं ले लेता हूँ z. ठीक है, मैं z ले रहा हूँ, आप u ले, t ले, एज यू विश. तो बेटा ये हो गया 2x dx + 7. जब लेट करते हैं तो फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, तभी बोल रहे थे कि डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए. तो dz, ठीक है, dy और dx लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर, तो इसको डायरेक्ट यूज किया जाता है. तो x dx इक्वल टू dz/2. ठीक है ना, x क्या 2x होता है तो उसके साथ dx लगा देंगे. 7 0 है तो उसका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 होगा dz. तो देयरफॉर अब बेटा ये चीज जो ये आपका बना इंटीग्रल, जहां हो जाएगा z की पावर -1/2 और ये x dx, ये dz/2 के इक्वल आ गया. ये वाला x dx जो है ये z/2 के इक्वल आ गया. और ये 3 तो ऑलरेडी बाहर है, तो ये 2 भी बाहर निकाल दें. 3/2 z की पावर -1/2 dz. अब ये सो सिंपल हो गया. अब आप इस पे हम जनरल वाला फार्मूला, जनरल फर्स्ट जो बिन पावर फार्मूला जो है वो लगा देंगे. 1/2 z की बेटा पावर -1/2 -1 + 1 + c. अब ये स्टूडेंट्स होता है बेटा 3/2 z की पावर -1/2 + 1/2, एलसीएम लेंगे तो 1/2, तो ये 1/2 बचेगा. 1/2 और नीचे भी बेटा 1/2 + c. ठीक है, तो उसके बाद फिर ये 3/2, ये 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 3. और यहाँ बेटा z की वैल्यू जो थी हमने जो लेट की थी वही लगा देनी है. तो 7 + x की पावर 1/2 + c. ये 1/2 लिखें, या फिर आई थिंक के आंसर में उसने रूट लगाया है तो रूट स्क्वायर रूट लगा दें और यहाँ 3 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो ये तो बेटा वो चीज है. ठीक है ना, वो स्टेप है जैसे उसने बोला है कि बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो ये सब्स्टिट्यूशन थी, सब्स्टिट्यूशन में लेट पुट करना होता है. अच्छा, इसका फर्स्ट वे. अब इसका मैं सेकंड वे कर रहा हूँ जो कि ज्यादा इजी है. अगर तो आमतौर पर यही होता है कि ऊपर इंटीग्रेट द फॉलोइंग है, तो इंटीग्रेट द फॉलोइंग में आपको जैसे इनके जो भी वे इजी लगता है उसी वे से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. हाँ, तो इसी का स्टूडेंट सेकंड वे जो है वो
कुछ यूं है, ठीक है, सेकंड वे बोले तो ज्यादा बेहतर है सेकंड मेथड की बजाय। लेट, अब इसका बेटा वो तरीकाकार हो ही रहा कि 3 में बाहर निकाल देता हूं और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर माइनस 1/2 ऊपर चली गई और ये एक्स और ये डी एक्स। हाँ फंक्शन तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करते हुए अगर फंक्शन दे रखा है साथ ही उसका डिफरेंशियल भी है तो बेटा आसान हो जाता है, पावर फार्मूला लग जाएगा। तो ये 2x, ये 2 मैंने यहाँ बेटा मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x है डिफरेंशियल, तो 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मैं डिवाइड भी कर दूंगा, तो ये 3/2। अब क्या बेटा इसमें पावर वाला फार्मूला लगा लेते हैं तो वो हो जाएगा, तो इंटीग्रेट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसकी पावर बेटा माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस सी, और साथ इसका हम रीजन भी दे देंगे कि इंटीग्रल जो है वो क्या है, एफ एक्स की पावर एन है और उसके बाद एफ डैश एक्स है डी एक्स। तो इसको हम लिख देते हैं बेटा एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी। तो सेम लाइक यहाँ पर मैंने एन प्लस 1/n+1 वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो ये यहाँ पर बेटा ये चीज तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और उसकी पावर 1/2 बच जाएगी और इसके नीचे बेटा एलसीएम लेने के बाद इसके भी 1/2 बच जाएगा प्लस सी, और नेक्स्ट स्टेप में हम 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, ठीक है, नीचे 1/2 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, पावर 1/2 लिख दें या फिर आप स्क्वायर रूट लगा लें, ठीक है। तो इस तरह से प्लस सी, तो इसका आंसर और पहले वाले का आंसर बिल्कुल सेम है, तो ये वे मेरे ख्याल है ज्यादा इजी होगा, तो इसमें आप कर लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। हाँ सेकंड वाला भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लेट कर लेंगे तो भी आसानी होगी, लेट भी आपको पता चले लेट करते कैसे हैं। तो इसमें ये बगैर मिलके वो सपोज की है बगैर सब्स्टिट्यूशन मेथड के है कि जो इंटरनल पार्ट था साथ ही मैंने उसको डिफरेंशियल उसका बना लिए, ये सेकंड वे था बेटा। और इसी का यहाँ पर खाली रीजन देनी है ताकि ये पिछला फार्मूला भी आपको आता रहे। ये स्टूडेंट तो नंबर 2 पर ये बेटा लेट इंटरनल पार्ट लेते हैं हम, a की पावर 7 माइनस एक्स 7/3 इक्वल टू z। तो अब जब हम लेट करते हैं तो लेट पुट करते हैं तो उसको डेरिवेट करते हैं, तो डिफरेंशिएट लिखना जरूरी नहीं होता इसका 0, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, तो पावर शुरू में आ गई और फिर बेटा 7/3 माइनस 1 dx dz, ठीक है। तो n और n माइनस 1, तो मैं ये 7/3 माइनस 1 हुआ, तो ये आ गया बेटा माइनस 7/3 और x की पावर 3 माइनस 1 सॉरी 3 1 3, तो 4/3 ये आ गया dx इक्वल टू dz। तो x/4/3 dx इज इक्वल टू माइनस 3/7 dz, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये चीज है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी जगह तो ये आ जाएगा, तो 7/3 जो था ये मैंने उधर कर दिया, तो ये माइनस 3/7 होगा, ठीक है। माइनस में से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हटा के उसको लगा देंगे, तो देयरफॉर अब जो बेटा हमारे पास कंडीशन बनी है, ये जो अंडरलाइन है वो इसके इक्वल आ गया और इसकी जगह लिख दिया हमने z, तो पावर बेटा होल की पावर 5/2 वो अपनी जगह पर आ गई, तो दिस होल पार्ट इक्वल टू z, तो z की वैल्यू आ गई। अब यहाँ आ गया बेटा dz और माइनस 3/7 इसके साथ है, इसको बाहर निकाल दें माइनस 3/7 को, जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उसको साइड पे कर दिया जाता है। अब बेटा इसको सिंपल इंटीग्रेट करते हैं, तो लेट करने से सब्स्टिट्यूट करने से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये बहुत आसान हो जाती है चीज, और कुछ तो उसके बगैर होता ही नहीं है, जैसे कि थर्ड है फिफ्थ है,
तो -3/7 अब के बेटा सिंपल इस पे पावर वाला फार्मूला करेंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा 5/2 + 1 और ये भी बेटा 5/2 + 1 + c, तो ये हो गया -3/7। तो z की पावर 2 1 दा 2 एलसीएम लिया तो ये भी बेटा 7/2 और नीचे भी 7/2 + c। अब ये 7/2 -3/7 मल्टीप्लाई बाई 2/7 और z की वैल्यू जो लेट की थी वो पुट कर दें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स z की जगह बेटा a की पावर 7/3 माइनस x की पावर 7/3 होल की पावर हो जाएगी 7/2 + c। ठीक है, तो ये आप तो देख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने 2 3 6 लिख देना है। 6 -6/49 7 7 49, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको मिटाऊं फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखूं। तो ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। हाँ, इसमें भी हम उसका डिफरेंशियल बना सकते हैं। तो ये साथ ये चीज उसके साथ लिखूं और वो कांस्टेंट आप बाहर निकाल दूं। सेकंड पार्ट है, आगे है बेटा थर्ड पार्ट। हाँ, थर्ड पार्ट के अंदर ये चीज जरूरी है बेटा, इसके अंदर और फिफ्थ में इसमें लेट करना ही करना होगा। जैसा कि अब इसमें है बेटा नंबर 3 वाले में 1 + 2x/1 - x, क्योंकि इसका कोई डेरिवेटिव वगैरह उधर सामने नहीं आ रहा। तो लेट पुट बेटा कर लेंगे 1 - x = z। तो जब लेट करते हैं तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हुए जहां पर बेटा 1 का 0 और ये -dx = dz, तो dx = -z, dz उधर कर देंगे। यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x को उधर ले जाएं और इसको इधर ले आए z को, तो ये हो जाएगा बेटा x इसके इक्वल आ जाएगा 1 मिनट। जी स्टूडेंट, हाँ बेटा, तो आपके ये x की वैल्यू यहां से निकालनी कि x को उधर ले गया z को उधर ले आया। तो देयरफॉर अब बेटा यहां पर बनेगा 1 + 2, अब x की जगह 1 - z अपॉन z की पावर 1/2 और dz माइनस का dz। तो इंटीग्रल माइनस बेटा बाहर निकाल दें और ये 1 और 2 1 दा 2 2 - 2z अपॉन z की पावर 1/2 और dz। और ये बेटा हो जाएगा 1 + 2 3 3 - 2z अपॉन z की पावर, ये z है 1/2 dz। ले बेटा, अब ये पावर मैं हर एक से डिवाइड करूंगा। 3/z की पावर 1/2 -2/2z अपॉन z की पावर 1/2 dz। अब ये ऊपर ले गया पावर, तो ये हो जाएगा बेटा 3z की पावर -1/2। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। z की पावर बेटा हो जाएगी 1 - 1/2 dz। तो अब के -3 z की पावर -1/2 -2 और z की पावर बेटा ये हो जाएगी dz। इसका अलग अलग लिख दें इंटीग्रल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके इंटीग्रल z की पावर 1/2 dz। जहां पर मैं इसका ले आया। अब क्या बेटा हमें स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट हो जाएगा बेटा पावर वाले फार्मूले से। ठीक है, अलग अलग किया। हाँ, अब n+1, तो अब बेटा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये इसका सीधा हो जाएगा -1/2 1/2 -1/2 + 1 और उसके बाद प्लस। ठीक है, ये तो -3 है। आगे बेटा +2 और ये z की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये -3 और ये बेटा z की पावर हो जाएगी 1/2 और ये भी 1/2। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद
ये जो कुछ आपको आपके पास आएगा वो यही आएगा 1/2 ही। तो +2 और यहाँ पर भी बेटा z की पावर 3/2 और ये भी 3/2 और प्लस c, इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -6। ठीक है, 3 आ रहा है और उसको 2 को घुमाएंगे तो 2/16 हो जाएगा और z की पावर 1/2 या z रूट कर दें +2 2 2 4 4/3 और z की पावर बेटा 3/2 प्लस c। अब आपने जो एट दी एंड जब इंटीग्रेट हो जाए फाइनल वैल्यू आ जाए, अब बेटा जो आपने लेट किया था वो वापस रखना होगा, जैसा कि -6 1 - x, ठीक है, जहाँ z था वहाँ 1 - x रखना है, प्लस 4/3 1 - x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये इंडाइस में भी डाल सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो ये था बेटा पहले लेट किया, तो इस मेथड वाले में लेट करना जरूरी होगा, इस लेट के बगैर नहीं हो सकेगा, इसका शॉर्टकट वे नहीं है। ठीक, तो स्टूडेंट्स फिर मैंने बेटा x की वैल्यू निकाली और इसको ठीक है मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस माइनस मैंने अलग अलग किए, तो तब ये जाके फाइनल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, फोर्थ वाला जो है वो शॉर्टकट में हो सकता है, उसको भी लेट कर लेंगे तो और वो भी इजी है, लेकिन उसका शॉर्टकट वे भी है। क्यों? वो शॉर्टकट वे में दोबारा बार बार अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन वो बेटा आमतौर पर जो वो ये चीजें इतनी छोटी मोटी जो है ये एमसीक्यूज में आती हैं। नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, वो है बेटा इंटीग्रल इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर बेटा दे रखा है 3/2 और x प्लस 1 dx। ठीक है, ये दूसरा स्टेप मैंने लिख दिया। अब के यहाँ पर हाँ स्टूडेंट, तो अंदर वाले पार्ट का इसका 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल जो होगा बेटा x स्क्वायर का 2x, तो ये 4x हो जाएगा और इसका 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर 4 से डिवाइड भी करूंगा, तो ये 1/4 ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 3/2, तो ये बेटा 4x प्लस 4 और dx। अब यहाँ का बेटा इसका वो फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स कि fx दिया हुआ है, इंटरनल पार्ट के आगे साथ डेरिवेटिव भी है, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा fx की पावर n+1/n+1 कर देंगे। तो ये बेटा 2x प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 3/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 प्लस c और रीजन वही दे देनी है जो अभी दी थी। इससे पहले बेटा ये 1/4 और ये पावर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पावर 3/2, ये बेटा हो जाएगा 5/2 और नीचे भी 5/2 और प्लस c। अगले स्टेप में ये बेटा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 5/2 है, तो वो 2/5 में तो 2 1 था 2 2 था, ठीक है 4, तो ये बेटा हो गया 1/10। तो एट दी एंड यहाँ लिख दूंगा बेटा 1/10 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 5/2 प्लस c। ये ना साथ इसकी बेटा रीजन दे देते हैं छोटी सी, यहाँ पे यहीं पे देंगे इंटीग्रल बेटा fx की पावर n और f डैश x dx है, तो इसको हम लिखते हैं fx की पावर बेटा n+1/n+1, जो कि हम 6.1 में बकसरत इस्तेमाल कर चुके हैं काफी, प्लस c। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था उसका बेटा इंटीग्रल, यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये फार्मूला, हाँ इसको स्टूडेंट मैं लेट कर देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x को 4x प्लस 5 इक्वल टू z, तो उसको बेटा डेरिवेट करूंगा, 4 का मान लूंगा, तो ये जो है x प्लस 1 dx ये dz के इक्वल आ जाएगा और तो वो जो कॉमन लिया हुआ होगा वो बाहर कर दूंगा, अपान में नीचे आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स उसका फोर्थ पार्ट।
फोर्थ, हाँ सिक्स भी यही चीज है स्टूडेंट्स आई थिंक। तो अच्छा इसके बाद आ जाते हैं सिक्स पे भी। उसमें बेटा उसमें सिक्स वाले में पावर जो उसने दे रखी है -1। ठीक है, 6 पार्ट बन जाएगी। हाँ तो उसमें फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट है। तो मैं अभी पहले ही इसका जिक्र कर चुका हूँ कि ये बेटा ये दोनों चीजें जो है ये बगैर सब्स्टिट्यूशन के नहीं होगी। इसका कोई डेरिवेटिव वगैरह आगे बनाना, हाँ बना सकते हैं इसमें भी कि ऊपर ले जाएं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 एक्स डी एक्स। ठीक हो गया बेटा। तो अब के इसको क्योंकि वो जो लेट करते हैं वो खासा लेंथी हो जाता है। अब बेटा हम इसको क्या करें कि अंदर वाले हिस्से का जो डिफरेंशियल है वो है हमारे पास -2x आ रहा है, जबकि हमारे पास 2 है। तो हम मैं 2 से -1/2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और यहाँ -2x ये मैंने 2 जो है -2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने डिवाइड किया ताकि इंटरनल पार्ट का बन सके डिफरेंशियल -1/2। हाँ बेटा अब इसको लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो अब के इसकी बेटा पावर हो जाएगी -1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद, और ये भी 1/2 और प्लस c। नहीं बेटा अब ये इससे सिंप्लीफाई हो सकता है तो माइनस बाहर रहेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट कर दें और प्लस c, और इस तरह से ही उसका आंसर है, और ये ज्यादा इजी वे हो गया। तो इस वजह से इसको लेट करने की जरूरत नहीं है। तो लेट वहां करेंगे जहां कोई ज्यादा, तो ये जिस तरह क्वेश्चन पर 3 था, देखा तो वो खासा लेंथी हो गया था। हाँ इसमें भी अगर चाहे तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट ले लें तो एक्स डी एक्स आपका वो ये चीज आ जाएगी, और उसके बाद आप उसको करते जाएं। तो यहाँ पर बेटा रीजन भी दे देनी है, यहाँ पर जो मैंने लगाया है अभी अभी जो लेके आए थे, इंटीग्रल एफ एक्स की पावर बेटा n और एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो उसको हम लिखते हैं एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा प्लस c। तो रीजन जरूरी है, जब ये फार्मूला लगाएं तो रीजन जरूरी होगी। तो ये n है, कहीं x नहीं है, ये ख्याल रखना। ठीक है, यहाँ तो एफ एक्स है तो ये भी एफ एक्स है, ये पावर बेटा n है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा फिफ्थ कंप्लीट हुआ, और अब क्या बेटा मैं सिक्स्थ कर देता हूं। हाँ सिक्स में स्टूडेंट दोस्तों ये दे रखा है कि बेटा 2x सॉरी x+1 अपॉन 2x² प्लस 4x+5 और 2x² प्लस 4x+5 की पावर -1, और अंदर दे रखा है x+1 dx। ठीक है, वंस अगेन चेक कर लेते हैं, अगर बेटा यहां से गलती हुई तो फिर आगे भी गलत होगा। हाँ जी पावर -1 है और x+1 भी है जी। नंबर 6 वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स आप इसको बेटा ये पावर माइनस में है तो बेटा नीचे उतार देता हूं, 2x² प्लस 4x+5 की पावर 1 इंटीग्रल dx। हाँ बेटा तो लेट कर लें तो भी ठीक है, तो 1/z हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसी कंडीशन में नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव आ जाए, अब इसका डेरिवेटिव जो हो रहा है वो हो रहा है 4x+4। ठीक है, नीचे वाले का 4x+5 dx। ये इस वजह से बार बार उधर जा रहा हूं क्योंकि बेटा वो
फार्मूलाज हमने अच्छे खासे याद किए हैं और ये चीज़ आसान है उसी वे में। देखिए लेट करेंगे तो 1/z आ जाएगा, 1/z dz, जिस तरह 1/x dx है तो उसका इंटीग्रल ln x होगा और 1/z का इंटीग्रल ln z होगा जब आपको dz दिया है। अब नीचे वाले का डिफरेंशियल आ रहा था बेटा ये 4x + 4, तो वो मैंने ऊपर 4 की कमी थी तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना ये। और अगर यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो एक ही चीज है। तो बाहर भी 1/4 लगाया, फिर डिवाइड भी किया। अब अगर नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो नीचे वाले को बेटा लॉग में लिख देते हैं, ठीक है, जो 6.1 में हम बार बार पढ़ चुके हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको पावर बना सकते हैं और रिटर्न देना भी चाह इंटीग्रल बेटा अगर f' अपॉन fx हो इक्वल टू ln fx + c, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा, ये चीज शॉर्टकट के उसके फार्मूले की है, इस वजह से की है ताकि उसको आगे अप्लाई भी किया जा सकते। लेकिन अब अगर इसको बेटा मैं लेट कर लेता हूँ, अगर दूसरे मेथड पे आता हूँ तो लेट सेकंड वे में 2x² + 4x + 5 इक्वल टू बेटा z कर लेता हूँ। तो ये 4x + 4 और dx, क्योंकि इसका तो 0 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू dz। तो 4 कॉमन पकड़ा, x + 1 dx इक्वल टू dz और x + 1 dx इक्वल टू dz/4। तो देयरफॉर अब ये जो जाके बनेगा बेटा, यहाँ ये तो बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है, माइनस को नीचे लाना पड़ेगा। अब के ये ऊपर वाली ये वाली सारी वैल्यू ये बेटा dz के इक्वल आ गया, तो 1/z और dz/4 हो जाएगा। तो ये 4 बाहर निकाल दूं तो 1/4 इंटीग्रल 1/z dz, तो इसका हो जाएगा बेटा 1/4 और ln z + c। अब बेटा 1/4 और ln जो आपको पता लेट करते हैं तो वापस वैल्यू रखनी होती है, 2x² + 4x + 5 + c। तो ये इसका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा और इसको मैं सेकंड वे का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट वे ऑफ सॉल्यूशन और ये हो गया बेटा सेकंड वे ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स ये इसके तकरीबन 6 पार्ट जो वो कंप्लीट कर लिए। तो 7th भी है, तो आई होप कि आई थिंक लाइट जाने वाली है। तो स्टूडेंट्स एट द एंड आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स आपने गेन किया होगा तो प्लीज़ अगर अभी तक बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें। हाँ, इसके अलावा बेटा O लेवल की मैथ है और फर्स्ट ईयर की मैथ के सोल्यूशन भी है और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हैं जो न्यू बुक्स हैं उनके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।